अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जर्नल ही कर रहे हैं। जर्नल की कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो कि मैंने आपको एडवांस एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के हवाले से मैंने आपको समझाई थी। उसका हमने एक टेस्ट लिया था, उस टेस्ट को हम लोग वाइट बोर्ड पे सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी जो जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो जो गलतियाँ हुई हैं, वो इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छी तरह, ठीक है। तो पहली ट्रांजैक्शन थी, मिस्टर अफजल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख एंड फर्नीचर ₹50,000। दो चीज़ों से कारोबार शुरू हुआ। तो दो चीज़ों से अगर कारोबार शुरू हुआ है तो दोनों ही एसेट्स हैं, कैश भी एसेट है और कारोबार भी एसेट। लेकिन ट्रांजैक्शन को हल करने से पहले हम लोग क्या करते होते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लिखते होते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम लोग लिखते हैं 5 अकाउंट्स के लिए, एसेट्स अकाउंट्स, एक्सपेंसेस अकाउंट्स, रेवेन्यूज अकाउंट्स, लायबिलिटीज अकाउंट्स और कैपिटल अकाउंट्स के हवाले से हम लोग रूल्स बनाते हैं। बेटा छोड़ दो इसको, ये देखो, ये डेबिट है और ये क्रेडिट साइड। एसेट्स या एक्सपेंसेस में इजाफा हो तो डेबिट करते हैं और कमी हो तो क्रेडिट करते हैं। रेवेन्यूज, लायबिलिटीज और कैपिटल में अगर कमी हो तो डेबिट, और अगर इन तीनों में से किसी में भी इजाफा हो तो क्रेडिट करते हैं। ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बनते हैं। अब हम लोग करेंगे पहली जर्नल एंट्री का एनालिसिस और उसको हम लोग जर्नल में देखेंगे कि कहाँ पर एडजस्ट करना है। जर्नल यूं समझ लें कि ये जर्नल का स्केच है, ठीक है। यहाँ पर एक कॉलम बना हुआ है, ये कॉलम कौन सा है, ठीक है, क्रेडिट। ये याद रखो, ये क्या लिखो, ये साथ क्या लिखो, लेदर फोलियो। ये कॉलम कौन सा है, और ये सबको नजर आ रहा है, ओके। तो डेट, डिटेल, लेदर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट सारे कॉलम्स बन गए। अब हम लोग इसके अंदर जर्नल एंट्री पास करते हैं। आपने वही स्केच ध्यान में रखा करें जब आपको अकाउंट में मसला आए कि कौन से अकाउंट निकालने हैं इसमें। जैसे कि कुछ लोगों को मसला आ रहा था अकाउंट में, उन्होंने वो शायद इलेक्ट्रिसिटी बिल अनपेड वाला जो ट्रांजैक्शन थी उसमें क्या किया, अनपेड को अकाउंट बना दिया। अब अनपेड कौन सा अकाउंट है, मैंने कहा था कि ये देखें कि जब आपको अकाउंट की नहीं समझ आ रही तो ये देखें कि किस चीज़ में इजाफा या कमी हो रही है। जिस चीज़ में इजाफा या कमी हो रही है वो असल में अकाउंट है, ठीक है। तो अब देखें कि ये कारोबार है, ये बिजनेस है, ठीक है, और ये इसका ऑनर है। इसने कारोबार में दो चीजें लगाई हैं, कैश और फर्नीचर। इन दो चीजों से कारोबार शुरू हुआ। तो कारोबार में दो चीजों में इजाफा हो रहा है, कैश भी आ रहा है कारोबार में और फर्नीचर भी आ रहा है, दो चीजें में इजाफा हो। इसका मतलब ये दो अकाउंट्स हैं और ये दोनों ही एसेट्स हैं। कैश क्या चीज है, एसेट। फर्नीचर क्या है, एसेट। तो कारोबार का कैश में इजाफा हो रहा है और फर्नीचर में भी इजाफा हो रहा है, दोनों एसेट्स हैं, दोनों में इजाफा हो रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। ये है नंबर 1, कैश अकाउंट डेबिट और फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और ये दोनों चीजों से कारोबार शुरू हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों चीजें कहाँ जाएंगी, कैपिटल में। तो कैपिटल जो है, कैपिटल वो भी कारोबार का बढ़ रहा है। पहले तो कैपिटल था ही नहीं, जब ये दो चीजें आई हैं तो कैपिटल बढ़े, इन्वेस्टमेंट आई है कारोबार में, तो ये कैपिटल में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो कैपिटल में जब इजाफा होता है तो उसको हम करते हैं क्रेडिट। तो तीसरी लाइन में हम लोग सेंटर से करके लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट सबके साथ होगा, उसके नीचे ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे और उसके नीचे ये एक लाइन लगा देंगे। मैंने आपको अमाउंट दी थी, कैश की दी थी 5 लाख, तो ये डेबिट वाले कॉलम में आ गया 5 लाख। उसके बाद फर्नीचर दिया था आपको 50,000 का, ये दोनों हो गए, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 लाख 50,000 टोटल अमाउंट क्रेडिट साइड पे कैपिटल के सामने आनी थी। जिस जिसकी गलत हुई है ट्रांजैक्शन में, जो जो प्रॉब्लम हुआ, समझ आ गया सबको, सारे पेपर अपने सामने रखें, उसमें जो मिस्टेक हो उसको देखें कि वो क्या मसला था। अगर वो समझ आ जाए प्रॉब्लम आपको तो ठीक है, अगर ना आए तो हाथ खड़ा करें कि मुझे इसका नहीं समझ आया, हम उसको दोबारा रिवाइज कर लेंगे। दूसरी ट्रांजैक्शन थी गुड्स परचेज ऑन अकाउंट। अच्छा, ऑन अकाउंट बड़ी दफा हमने ये ट्रांजैक्शन पढ़ी है, कई दफा हमने कहा है कि ऑन अकाउंट का मतलब क्या है, कि गुड्स जो खरीदी जा रही हैं ये उधार खरीदी। अच्छा, इसके बावजूद कुछ लोग बड़े ही किस्म के मनहूस, आला किस्म के मनहूस लोग, उन्होंने क्या किया होगा भला, ऑन अकाउंट को क्या समझा उन्होंने ऑन अकाउंट को समझ लिया ये बैंक वाला अकाउंट। क्या उन्होंने सोच पाई है भाई, वो किधर को ले गए। और चेक के बारे में तो हमने चलो समझा था कि जब चेक इशू करते हैं तो बैंक बैलेंस में कमी होती है,
अब ट्रांजैक्शन का तर्जुमा तो करके देख लो, तर्जुमा नहीं आता मुझसे पूछ लो, तो मैं तो आपको टेस्ट में भी तर्जुमा बताता हूँ क्योंकि पेपर पे भी तर्जुमा लिखा होता है, तो मैं टेस्ट में तर्जुमा बता देता हूँ, पूछते ही हो इसका तर्जुमा क्या है? गुड्स परचेज्ड ऑन अकाउंट, उधार अशिया खरीदी है, इसका तर्जुमा ये था, उधार अशिया खरीदी है। बैंक का तो ताल्लुक ही नहीं बनता इसके साथ, उधार अशिया खरीदी है, तो देखिए क्या होगा, कौन कौन से दो अकाउंट्स बनेंगे? गुड्स परचेज, तो परचेजिंग अकाउंट बन गया। अच्छा, परचेजिंग अकाउंट का एलिमेंट क्या बना? ठीक है, तो परचेजिस में इजाफा हो रहा है कि कमी हो रही है? इजाफा। तो परचेजिस एक्सपेंस में इजाफा, तो इसको क्या करेंगे हम? डेबिट अकाउंट पता चल गया, तीसरी डेबिट हो। यहाँ पर लिखेंगे डेट वाले कॉलम में नंबर 2, यहाँ पर लिखेंगे परचेजिस अकाउंट, ठीक हो गया। अब ये आ गई परचेजिस, कारोबार में क्या चीज आ रही है? परचेजिस, परचेजिस आ गई कारोबार में। बदले में सारी बात है, खरीदी कुछ चीज तो पैसे तो देंगे ना, लेकिन ये चीज हमने खरीदी है उधार, तो बदले में कैश तो नहीं किया, इसका मतलब है दूसरा अकाउंट कैश तो नहीं आने वाला। अब उस बंदे का नाम आना चाहिए, जब उधार है तो उस शख्स का नाम आना चाहिए। नाम क्वेश्चन में बताया नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन में नाम तो लिखा ही नहीं हुआ, अस्सलाम अकरम अशरफ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो नाम नहीं पता तो फिर हम लोग अकाउंटिंग वाला नाम देंगे। इसको नाम अब कौन कौन से दिए जा सकते हैं? या तो कहेंगे क्रेडिटर या कहेंगे डेटर। अब आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? क्रेडिटर होना चाहिए। वजह? 10 को पैसे दे रहे हैं, उसको कुछ चाहिए है। वजह क्या है? आप बताओ, क्रेडिटर क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि हमने आदर्श ली थी। हाँ हाँ, आगे भी चलो, बस पैसे देने हैं, ये बात है कि हमने अभी उसके पैसे देने हैं, तो इसलिए उसका नाम क्या होगा? क्रेडिटर। अब क्रेडिटर क्या है? अकाउंट कौन सा निकला है? क्रेडिटर। एलिमेंट कौन सा बनेगा? पैसे देने हैं उसके, लायबिलिटी। क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो लायबिलिटी, जब हमने चीजें खरीदी हैं तो लायबिलिटीज में, लायबिलिटी को उर्दू में कहते हैं कर्जे, कर्जों में इजाफा हुआ या कमी हुई? इजाफा हुआ। तो इसका मतलब है कि इसको हमने क्या करना है? क्रेडिट। ये एसेट भी होता है जी, एसेट भी होता है। क्रेडिटर अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। अगर इससे पैसे लेने होते तो ये हमारा बनता एसेट, फिर ये बनता हमारा एसेट, नाम इसको हम कौन सा देते? डेबिट। तो उस वक्त क्या होता है? एसेट में इजाफा होता है, फिर हम इसको डेबिट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हो गया बात, दो हो गई, जिसकी कोई मिस्टेक थी होगी, समझ आ गई। तीसरी ट्रांजैक्शन देखिए, सैलरीज गिवन टू एम्प्लॉइज इन एडवांस। सैलरीज, तनख्वाह दी है एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉय कहते हैं मुलाजमीन, मुलाजम एम्प्लॉय और एम्प्लॉइज उसकी जमा है। मुलाजमीन को तनख्वाह दी है और एडवांस तनख्वाह दी है, ठीक है। एडवांस तनख्वाह देंगे तो अब इसके लिए अकाउंट कौन कौन से बनेंगे? नंबर 1, पहले नंबर पे तो आ गया। अच्छा, अगर हम लोग दे रहे हैं तनख्वाह तो सैलरीज का अकाउंट बनना चाहिए, लेकिन एडवांस जब देते हैं तो अकाउंट का नाम सैलरीज नहीं होगा, एडवांस सैलरीज होगा। याद रखें, कोई भी एक्सपेंस जब आप एडवांस लेते हैं तो फिर उस एक्सपेंस के नाम के साथ एडवांस का लफ्ज लिखना जरूरी होता है, ओके। अगर किराया एडवांस देते हैं, रेंट, तो फिर अकाउंट कौन सा बनेगा? एडवांस रेंट। अगर आप सैलरीज एडवांस दे रहे हैं तो अकाउंट कौन सा बनेगा? एडवांस सैलरीज, ठीक है। अगर आप कैरेज एडवांस दे रहे हो तो क्या अकाउंट बनेगा? एडवांस कैरेज, ठीक है। अगर आप एडवांस नहीं दे रहे हो बल्कि हम नॉर्मल एक खर्चा दे रहे हो, जो पहले हुआ है खर्चा और हमने दे दिया, बस एडवांस नहीं दे रहे, तो फिर अगर महीना इस्तेमाल करके बिल्डिंग फिर रेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब ये एडवांस थोड़ी दे रहे हैं, तो फिर तो खाली अकाउंट क्या बनेगा? रेंट। अगर मुलाजमों ने पूरा महीना काम किया है और हम उसको तनख्वाह दे रहे हैं तो ये एडवांस थोड़ी है, तो फिर अकाउंट कौन सा बनेगा? सैलरी। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि ये खर्चा हम एडवांस दे रहे हैं तो फिर भाई उस एक्सपेंस के नाम के साथ एडवांस लिखिए, क्योंकि अब उसका एलिमेंट ही चेंज हो चुका है। रेंट का एलिमेंट क्या होता है? एक्सपेंस होता है, लेकिन जब हम एडवांस दे रहे हैं तो वो एसेट बन जाता है, ठीक है। सैलरीज का एलिमेंट क्या होता है? सैलरीज एलिमेंट क्या होगा? एक्सपेंस है, लेकिन अगर एडवांस सैलरीज देंगे तो एसेट है। कैरेज का एलिमेंट क्या होगा? किराया, एक्सपेंस है, लेकिन अगर एडवांस कैरेज देंगे तो एसेट है। समझ आ गई बात?
एक्सपेंस एक्सपेंस ही होता है, लेकिन अगर वो एडवांस दे रहे हैं एक्सपेंस तो वो फिर एक्सपेंस नहीं है, वो फिर एसेट है। ओके, अब समझ आ गई? अच्छा, अब देखिए जी, एक एडवांस सैलरीज दे रहे हैं एम्प्लॉइज को, तो एक अकाउंट बन गया एडवांस सैलरीज। ठीक हो गया? पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसमें डेबिट होना है या क्रेडिट होना है। अकाउंट का नाम क्या है? एडवांस सैलरी। अब एलिमेंट बताओ। सारा मोशन खराब कर देती, फिर एक्सपेंस पे जाता है। एक होता है मनहूस, लेकिन एक इससे अगली डिग्री भी होती है, वो होता है नैश। नैश मतलब वो नहीं बनना है। तो एडवांस सैलरीज, एडवांस सैलरीज, तो एडवांस सैलरीज का एलिमेंट कौन सा होता है? ठीक है, एडवांस सैलरीज दे रहे हैं, तो इस ये पहले वाला एसेट नहीं था, अभी बना है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारे एसेट्स में इजाफा हुआ। ठीक है, और एसेट में इजाफा हुआ है तो क्या करेंगे इसको? डेबिट। इसका मतलब है कि एडवांस सैलरीज में होना है डेबिट, एडवांस सैलरीज। अब कुछ लोगों ने, बल्कि काफी सारे लोगों ने इसको सैलरीज अकाउंट लिखा। देखिए अपने पेपर में सैलरीज गलत हो गया। अच्छा, कुछ लोगों ने एडवांस सैलरीज लिखा हुआ फिर भी गलत। वजह क्या? उन्होंने फिर उसका एक्सपेंस लिखा, वो है नैश, वो है असल नैश। एडवांस सैलरीज फिर क्रॉस में हुआ। एक तो जो समझ आया पहली स्टेज की, बंदा फ्लैट हो गया, समझ ही नहीं आई उसको, उसने सैलरीज को सैलरीज लिख के जो एक्सपेंस में डाल दिया, चलो ठीक है। लेकिन एडवांस सैलरीज लिख के फिर क्रॉस में डुबा लिया, ये बहुत ही अखीर दर्जे की एडवांस सैलरीज। तो ये क्या हुआ है, असल में एसेट में इजाफा हुआ है। ओके, अच्छा, ये तो एक तो अकाउंट बन गया एडवांस सैलरीज, तनख्वाहें दी हैं, एडवांस सैलरीज दी हैं। ओके, दूसरा अकाउंट क्या बना? कैश। जो भी खर्चा दे रहे हैं या हम लोग एडवांस दे रहे हैं वो कैश की शक्ल में जा रहा है, तो दूसरा अकाउंट क्या हो गया? कैश। तो कैश का एलिमेंट एसेट, इसमें क्या हो रहा है? कमी हो रही है। कैश हमारा जा रहा है, ठीक है, कैश हमने दिया तो कमी हुई, तो एसेट में कमी हुई, कैश एसेट में कमी हुई, तो इसको हम करेंगे क्रेडिट। जहां पर आ गया कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, नीचे लगाएंगे ब्रैकेट लाइन, और जहां जो भी इसकी अमाउंट है वो यहां पर आ जाए। ठीक है, माउस लिखिएगा, 3 होंगी एंट्रीज। समझ आ गई अब सबको? अगर फिर भी किसी को नहीं समझ आई तो हमने हफ्ते वाले दिन एडवांस पे ही पूरा लेक्चर दिया हुआ है, उसकी वीडियो देख लें, वो हो जाएगा। ठीक है, मजीद एक्सप्लेनेशन की अगर जरूरत है। चौथी ट्रांजैक्शन देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल इज स्टिल अनपेड। मैंने तर्जुमा इसका बताया था बार बार टेस्ट में कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल आ गया, स्टिल अनपेड। स्टिल का मतलब होता है अभी तक, अनपेड अदा नहीं हुआ। अनपेड, पेड का मतलब होता है अदा कर देना, और अनपेड मतलब अदा नहीं हुआ। बिजली का बिल अभी तक अदा नहीं किया, इसका मतलब है बिजली का बिल आता है जब हम लोग बिजली इस्तेमाल कर चुके होते हैं। ठीक है, इसका मतलब खर्चा तो हो चुका है, खर्चा ऑलरेडी हो चुका हुआ है, लेकिन अभी हमने वो अदा नहीं किया। इस एक्सपेंस को कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। दो किस्म के एक्सपेंस हो गए, एक ये है, ये भी एक्सपेंस है, लेकिन ये कौन सा है? एडवांस। अभी हमने महीना पूरा एम्प्लॉय से काम नहीं करवाया, एडवांस दे दिया। ये जो एडवांस खर्चा देते हैं, ये हमारा खर्चा अभी हुआ नहीं है, अभी हमने सर्विसेज ली नहीं है, अभी उस बंदे ने काम किया नहीं है, हम पहले ही उसको पैसे दे रहे, ये होता है एडवांस। तो एडवांस हमारा एसेट है, लेकिन अब जरा सिनेरियो चेंज हो गया, अब टोटली डिफरेंट हो गया। अब क्या हो रहा है, हम लोग सर्विसेज पहले ले चुके हैं, मतलब बिजली हम लोग पहले इस्तेमाल पूरा महीना कर चुके हैं। ठीक है, अब आया बिजली का बिल, ये भी एक एक्सपेंस है, लेकिन ये एक्सपेंस अभी हमने अदा नहीं किया। ठीक है, तो जो एक्सपेंस अभी हमने अदा करना है, उस एक्सपेंस को नाम क्या दिया जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्सपेंस पेएबल। पेएबल, अभी तक वाजिबुल अदा, अभी तक देना है। दोनों में समझ आ रही है? एडवांस हमने पहले दे चुके हैं, लेकिन एक खर्चा जो अभी देना है उसको क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्लियर होगी बात? अब मुझे ये बताइए कि ये बिजली का बिल आया, इसके साथ क्या लिखा हुआ है? स्टिल अनपेड, अभी तक अदा नहीं हुआ। अब मुझे अकाउंट बनाने दें जरा, इसके लिए अकाउंट्स कौन कौन से बनेंगे?
नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारा हो चुका हुआ है, मतलब हम बिजली इस्तेमाल कर चुके हैं। क्लियर हो गया? तो एक तो हमारा बन गया अकाउंट इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसका एलिमेंट होता है एक्सपेंस, और एक्सपेंस में क्या हुआ? इजाफा। जब भी कोई खर्चा आता है तो खर्चों में इजाफा ही होता है। एक्सपेंस में इजाफा हुआ तो इसको हम क्या करेंगे? डेबिट। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैं इसको फिलहाल शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं तो कोई नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, ठीक है। एक खर्चा एक अकाउंट हो गया। अब मुझे ये बताएं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, खर्चा है, एक्सपेंस है, क्या ये हमने पे कर दिया? अगर तो पे कर देते तो कैश में कमी होती, तो कैश अकाउंट आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? अभी हमने ये खर्चा देना है, इसके पैसे अभी देने हैं। इसका मतलब है कि ये एक्सपेंस जो है ये हमारे सर पे अभी तक लायबिलिटी है, हमारे सर पे अभी तक ये कर्जे के तौर पे अभी तक मौजूद है, ठीक है। तो कर्जे के लिए हम लोग ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते होते हैं पेएबल या आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो इसका दूसरा अकाउंट क्या बनेगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल। तो दो अकाउंट बने, एक अकाउंट बना इलेक्ट्रिसिटी बिल और दूसरा अकाउंट कौन सा बना? इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल। उसको पेएबल लिख लें या आउटस्टैंडिंग लिख लें, कुछ भी लिख लें, कोई मसला नहीं। अब ये जो अकाउंट बना है, इस अकाउंट का एलिमेंट क्या बने? लायबिलिटी है, ये हमारी लायबिलिटी। अब कर्जों में इजाफा हो गया है इस बिल के आने से या कमी होगी? इजाफा हो गया। लायबिलिटी पे क्या हो गया? इजाफा। लायबिलिटी पे इजाफा हो तो उसको कहते हैं क्रेडिट। अब यहाँ पर क्या आएगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल, ठीक है। ये दो अकाउंट बने। अब समझ आ गया सबको? इसके लिए मैंने पूरा एक लेक्चर दिया हुआ है, वो आउटस्टैंडिंग वाला वो भी देखिए, ओके। मज़ीद एक्सप्लेनेशन। अभी हम ऐसा करते हैं कि ये क्वेश्चन को पूरा करते हैं और उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टाइम टाइम हमारे पास अगर कुछ बच गया तो मज़ीद इस पर टाइम लगा लेंगे, अदरवाइज प्रीवियस लेक्चर हमारा रिकॉर्डेड है, वही देखने वही काफ़ी, ठीक है। अब मुझे बताएं इसमें कोई मसला है? क्वेश्चन इसका एनालिसिस कर लो। एनालिसिस, तो एनालिसिस देखिए भाई, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये हमारा क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस में क्या हुआ? इजाफा, इसलिए हो गया ये डेबिट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल, क्योंकि ये बिल अभी आ चुका है लेकिन पेएबल, खर्चा हो चुका है लेकिन ये खर्चा अभी अदा करना है, तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे लायबिलिटी। और ये लायबिलिटी में क्या हुआ? इजाफा, ठीक है। लायबिलिटी में इजाफा हुआ तो इसको हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। क्लियर है बात? अच्छा, अब मुझे एक जल्दी से एक और ट्रांजैक्शन बता दो, पहले हमने एक जगह से की हुई है, कुछ मजबूत लोगों की वजह से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि वो लोगों ने छुट्टी की थी। वो कौन सी है? ये हमने ऑफिस हमने किराए पे लिया, बिल्डिंग हमने किराए पे लिया, उसका रेंट हमने पूरा महीना एक बिल्डिंग इस्तेमाल कर लिया, उसकी अब ट्रांजैक्शन यूं बनेगी, रेंट ऑफ बिल्डिंग पेएबल या पेड या आउटस्टैंडिंग क्या है रुपीज 1000 या 10,000, ठीक है। अब इसमें रेंट ऑफ बिल्डिंग पेएबल रुपीज 10,000, 10,000 रुपये बिल्डिंग का किराया देना है। पेएबल का मतलब क्या है? अदा करना है। अच्छा, अदा करना है, तो ये अदा करना है हमें ये बता रहा है कि बिल्डिंग हम इस्तेमाल कर चुके हैं महीना पूरा, तो वही हमने किराया देना है, ठीक है। ये हमने बिल्डिंग इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर ये लिखा हो रेंट ऑफ बिल्डिंग पेड रुपीज 5,000। अच्छा, ध्यान से जरा सोच के बताइए, इस केस में मुझे बताएं कि क्या बिल्डिंग इस्तेमाल हो चुकी है या नहीं? हो चुकी है। और उसका किराया दे चुकी है। यहाँ पर क्या हुआ? रेंट ऑफ बिल्डिंग पेएबल, बिल्डिंग का किराया अभी देना है, क्या मतलब है? खड़े जो मेरा वीडियो बंद हो रहा है, तेरी तो मैं ऐसी तैसी कर। रेंट ऑफ बिल्डिंग पेएबल रुपीज 10,000, क्या मतलब? बिल्डिंग इस्तेमाल हो चुकी है कि नहीं? हो चुकी है। और रेंट अभी यहाँ पर बिल्डिंग इस्तेमाल हो चुकी है और रेंट दे चुकी है। अगर ये लिखा हो
रेंट ऑफ बिल्डिंग, रेंट ऑफ बिल्डिंग पेड इन एडवांस। अब क्या होगा? बिल्डिंग इस्तेमाल हो चुकी है? बिल्डिंग इस्तेमाल हो चुकी है कि नहीं? बिल्डिंग इस्तेमाल नहीं। ये एडवांस का मतलब है कि अभी हमने सर्विस लेनी है, फायदा अभी लेना है। यहाँ पर फायदा ले चुके हैं, यहाँ पर भी फायदा ले चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पर पैसे, यहाँ पर खर्चा अभी हो चुका है लेकिन अभी अदा करना है। यहाँ पर खर्चा हो चुका है और अदा भी हो चुका है, यहाँ पर खर्चा ही नहीं हुआ, खर्चा अभी हुआ ही नहीं हुआ, ठीक है। तो एक्सपेंस यहाँ पर आ ही नहीं सकता। रेंट इन एडवांस, एडवांस रेंट है, तो एडवांस रेंट एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि हमने इसका अभी बेनिफिट लेना है। जब हम बेनिफिट ले चुके होते हैं, यहाँ पर भी बेनिफिट ले चुके होंगे, तो इसका मतलब है ये एक्सपेंस है, ये रेंट एक्सपेंस है और ये रेंट भी एक्सपेंस है। अब इस रेंट के ये एक्सपेंस है लेकिन अभी पे करना है, ये एक्सपेंस है लेकिन अभी ये पे हो चुका होगा। इसमें दो अकाउंट कौन से बनेंगे इस केस में? एक्सपेंस और कैश। खर्चा हुआ, अदा कर दिया, यहाँ पर खर्चा हुआ लेकिन अभी अदा करना है, तो अकाउंट कौन से बनेंगे? एक्सपेंस और एक्सपेंस पेएबल, ठीक है। ये दो अकाउंट, यहाँ पर क्या बनेगा? फायदा जब तक आपने नहीं लिया इसका मतलब खर्चा नहीं हुआ। बिजली के बिल के केस में भी ऐसे ही था, बिजली का बिल आता है जब आप बिजली इस्तेमाल कर चुके होते हैं, पहले नहीं आता बिल, तो फायदा हम ले चुके हैं तभी बिजली का बिल आया। इसलिए वहां पर मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ये क्या चीज है? एक्सपेंस। और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल चूंकि अभी देना है तो ये लायबिलिटी भी है, यहाँ पर भी यही हुआ, एक्सपेंस है और एक्सपेंस पेएबल है, ये एक्सपेंस में इजाफा हुआ और ये लायबिलिटी में भी इजाफा हो गया क्योंकि अभी देना है ये एक्सपेंस। क्लियर होगी बात? अब मैंने कहा थोड़ी सी पिक्चर होगी क्लियर। यहाँ पर दो अकाउंट कौन से बने? एडवांस रेंट और कैश, क्योंकि यहाँ पर भी पे कर चुके हैं, यहाँ पर भी पे कर चुके हैं। यहाँ पर पहले बेनिफिट लेके पे किया तो खर्चा हुआ पर कैश गया, यहाँ पर अभी हमने बेनिफिट लेना है लेकिन कैश तो चला गया, पैसे तो दे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? ये हमारे एसेट में इजाफा हुआ, ये हमारा एसेट है, अभी हमने बेनिफिट लेना है, ठीक है। तो इससे ज्यादा मेरे ख्याल इस पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं आगे, एक ट्रांजैक्शन हमारी रह गई है 5वें नंबर पर, ताकि ये काम हमारा कंप्लीट हो जाए, फिर हम लोग देखते हैं कि एक्स्ट्रा हम लोग कितनी कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। गुड्स टेकन अवे बाय मिस्टर फजल 10,000, 10,000 रुपए की मिस्टर फजल गुड्स ले गया। मिस्टर फजल कौन? पहली ट्रांजैक्शन में मिस्टर फजल लिखा हुआ, वो ऑनर था, इसका मतलब है मालिक गुड्स लेके जा रहा है। गुड्स टेकन अवे बाय मिस्टर फजल, मिस्टर फजल गुड्स ले गया, मतलब मालिक गुड्स ले गया। मालिक जब भी कोई चीज लेके जाएगा, चाहे कैश लेके जाए, चाहे कोई एसेट लेके जाए, चाहे वो गुड्स लेके जाए, जब भी कोई चीज लेके जाएगा इसका मतलब है कि वो उसके जाती इस्तेमाल में जा रहा है, ठीक है। पर्सनल यूज, और पर्सनल यूज के लिए जो अकाउंट होते हैं उसका नाम क्या होता है? ड्राइंग अकाउंट। असल में ड्राइंग जो है इसको हम लोग एंटी कैपिटल भी बोलते हैं, ये कैपिटल का उलट है, ठीक है। एंटी करप्शन सुना होगा? एंटी करप्शन, एंटी करप्शन का क्या मतलब? करप्शन करने वालों को रोकने वाले, ठीक है, एंटी करप्शन, ठीक है। एंटी का मतलब होता है उलट। तो ये जो ड्राइंग है बेसिकली क्या है? एंटी कैपिटल। जब मालिक पैसा लगाएगा तो कैपिटल में इजाफा होगा, और जब मालिक पैसा निकलवाएगा तो कैपिटल में कमी होगी, ये कैपिटल का उलट है। तो ड्राइंग बेसिकली क्या होती है? एंटी कैपिटल होता है। इसीलिए इसका एनालिसिस जब हम करते हैं तो लिखते हैं कि कैपिटल में कमी, हमेशा ड्राइंग्स का यही एनालिसिस होता है, कैपिटल में कमी होगी, ठीक है। अब क्या चीज लेके जा रहा है? गुड्स लेके जा रहा है, तो गुड्स का नाम क्या लिखा हुआ? हमारे पास अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका नाम क्या चल रहा है? परचेज। तो अगर वो कैश लेके जाए तो कैश आएगा, कैश में कमी। अगर वो गुड्स लेके जाए तो किसमें कमी होगी? परचेज। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कमी कैसे होगी, वो तो लेके जा रहा है तो उसके पास तो इजाफा होना चाहिए,
गुड्स लेके गया तो गुड्स में इजाफा हुआ। कारोबार अकाउंटिंग चलती है कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम देख रहे हैं कि कारोबार में किस चीज में इजाफा या कमी है। तो कारोबार से तो गुड्स जा रही हैं, तो कारोबार की परचेजेस में कमी हो रही है। इजाफा कमी की ना समझ आए तो कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है। अगर अकाउंट की समझ ना आए कि कौन सा है, तो देखो किस चीज में इजाफा हो रहा है, किस चीज में कमी हो रही है, ठीक है। अकाउंट समझ आ रहा है, ठीक है। अब परचेजेस का एलिमेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस यहाँ से जा रहा है, कारोबार से एक्सपेंस जा रहा है, तो एक्सपेंस कारोबार के एक्सपेंस में कमी हो गई। तो ये कैपिटल में कमी डेबिट होता है, जबकि एक्सपेंस में कमी क्रेडिट होता है। तो जनरल एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट एंड परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। ये जनरल एंट्री बनी, ठीक है। ये हो गया कैपिटल में कमी, ये हो गया एक्सपेंस में कमी। ओके, समझ आ गई सबको? उम्मीद है कि काफी सारी चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। अब आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क जरा नोट करें। वीडियो लेकर बंद कर देते हैं, बिला वजह बंद कर दिया।